नमस्कार साथियों, स्टेट क्यूट भारत के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वर्ल्ड अफेयर्स में जानेंगे हाल ही के दिनों में हुई एक घटना, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये जो अमेरिकी सैनिक हैं ये बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक तो बांग्लादेश के अमेरिका को लेकर रुख काफ़ी कड़ा था। अमेरिका ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था बांग्लादेश का। हाँ, ये बात ठीक है कि उसने टैरिफ 20% के करीब ही लगाए थे, लेकिन अब अमेरिका की सेना बांग्लादेश में क्या कर रही है, क्या ये युद्धाभ्यास है, क्या चीज़ है और भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम इसके बारे में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पर अमेरिका सैनिक हैं बांग्लादेश में। क्योंकि देखो, बांग्लादेश से तो कोई अमेरिका का ऐसा संगठन है नहीं कि नेटो या कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में चटगांव जगह है, वहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक हैं वो यहाँ पर हैं। ये क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो भारत के लोकेशन से भी देखें और म्यांमार के प्रोस्पेक्टिव से भी देखें, ये काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो म्यांमार का बॉर्डर है वो भी लगता है, और भारत का मिज़ोरम जो राज्य है वो भी चटगांव से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्या भारत को कुछ बताने के लिए ये सब कर रहा है, या ये क्या कारण है। तो आइए सबसे पहले हम लौटते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए वर्ल्ड अफेयर्स के ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ घटनाक्रम की बात कर लेते हैं। बात 10 सितंबर की है, जब 120 अमेरिकी सैनिक अधिकारी चटगांव पहुंचे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको लोकेशन में दिखाया। और 14 ही सितंबर को मिस्र की वायुसेना का भी विमान यहाँ पर उतरा। 15 सितंबर को पेंटंगा एयरवेज का भी निरीक्षण हुआ। तो ये कुछ घटना थी, मैंने आपको बताया। देखो, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था अभी जल्दी में ही। शेख हसीना की जो सरकार थी, एक डेमोक्रेटिक सरकार, उसको वहाँ के लोगों ने हटा दिया। और अभी जो अंतरिम सरकार है, जिसने चुनाव भी नहीं कराया है, पता नहीं चुनाव करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं नहीं पता, तो इनका अभी यहाँ पर शासन है। तो ऐसे में देखते हैं कि क्या ये अहम हो जाता है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये जो बांग्लादेश की तरफ से प्रतिक्रिया है, जो अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है कि दोनों सेनाएं आपस में मिलकर वहाँ पर सैन्य अभ्यास कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले तो ज़्यादा कोई सैन्य अभ्यास देखने को मिलता नहीं था, और बांग्लादेश की सेना अब ना भारत से ज़्यादा संपर्क रख रही है, ना चाइना से रख रही है। आखिर अमेरिका की तरफ क्यों जा रही है? तो देखिए, जो इन दोनों का ये कहना है कि इससे दो पक्षीय तालमेल होंगे। हमारे बीच पहले से भी इतने अच्छे संबंध नहीं थे, अगर हम ये मिलिट्री पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद हमारे जो बीच के जो सहयोग है, जो आने वाला समय है, वो हम एक साथ हो पाएंगे। इनका ऐसा दावा है कि हम शांति स्थापना करना चाहते हैं, बट ना आपको तो पता है कि अमेरिका कितना शांति स्थापित करना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा आतंकवादी रोधी प्रयास को लेके भी कह रहे हैं कि जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है क्षेत्र में, हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। बड़ा मजाक लगता है कि बांग्लादेश जैसा ये कह रहा है। चलो, आपदा की राहत के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई आपदा आती है तो उसमें हम ये राहत ले पाएँ, इसलिए हम प्रशिक्षण कर रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको लिए बता दूं, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से लगता है। और ना सिर्फ बॉर्डर लगता है, भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से ही लगता है। अगर बांग्लादेश में कुछ होगा तो भारत पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पर सीधे अमेरिकी गतिविधि होना भारत के लिए सही नहीं है। हाँ, शक्ति है, आप देख सकते हो इस पूरे क्षेत्र में। अगर इस पूरे क्षेत्र में भारत के बिल्कुल पड़ोस में आकर अगर अमेरिका अपने सैनिक उतारेगा या जो भी प्रशिक्षण करेगा, तो इस पर भारत का भी असर पड़ेगा। इसके अलावा आप देखें तो ये चीन की सीमा से भी ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे तो चीन की सीमा डायरेक्ट यहाँ पे लग नहीं रही है, लेकिन चीन के लिए भी ये संदेश है एक। हो सकता है कि अमेरिका, क्योंकि भारत पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया अमेरिका ने, और जो टैरिफ उसके खिलाफ भारत नहीं झुका, और भारत का यहाँ पर हमेशा से ही कड़ा रुख रहा, और इधर चीन की भी प्रतिक्रिया आ रही है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो शायद भारत और चीन को एक संदेश देना चाह रहा हो। इसके अलावा देखिए, हमारे जो पूर्वोत्तर सीमा है, मैंने आपको बताया, चाहे वो मिजोरम हो, है ना, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है सीमा सुरक्षा से। और यहाँ पर अगर कोई आतंकवाद रोधी अभियान है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा समुद्री रणनीति में भी दोस्तों बिल्कुल अहम हो जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण है। अगर बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी तो भारत के पे भी ये प्रभाव पड़ेगा ही। इसके अलावा कूटनीतिक भी है दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कूटनीतिक चाल बेसिकली चल रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसी समय सिनेरियो में ये होना, ये एक कुछ ना कुछ संदेश के लिए ही कर रहा है अमेरिका। अब भारत के लिए आवश्यक ये है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में संतुलित कूटनीतिक नियंत्रण हो सके, सीमा सुरक्षा हो सके, ताकि इन केस बांग्लादेश से आने वाले समय में कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम ध्यान रखें। इसके अलावा भारत को अपने सहयोगी से हम ये भी कहना चाहेंगे थोड़ा सा संपर्क बनाना चाहिए, ताकि कोई इतना दूर बैठा देश आकर हमारे पड़ोसी के साथ ना मिले। ठीक है, तो फिलहाल ये इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब ऐसी वीडियोस के लिए, वर्ल्ड अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पीडीएफ चाहिए होती है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।